Hello, good evening everyone, and welcome back to your physics concept class. The today's topic is the electric field due to an electric dipole. और अगर आप में से किसी ने लास्ट क्लास वॉच नहीं की है प्रॉपरली तो आपको वो लास्ट क्लास जरूर देखनी पड़ेगी इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कैसे ठीक से जान पाएंगे. बट फिर भी मैं आपको रफली वंस अगेन इंट्रोड्यूस कर देता हूँ व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल और हम आज क्या करने जा रहे हैं. तो टुडेज टॉपिक इज, आई रिपीट वंस अगेन, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन. एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, इन सब के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन एक रफ इंट्रोडक्शन 2 मिनट में आपको देता हूँ. This system you can see on the board, if we have two equal and opposite charges separated by a very small distance, then the system is said to be an electric dipole. कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें दो इक्वल चार्ज और इन मैग्नीट्यूड और साइन में अपोजिट एक दूसरे से बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे रखे गए हों तो वो सिस्टम को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल. और लास्ट क्लास में मैंने बताया था ऑल द पोलर मॉलिक्यूल्स आर द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो भी मॉलिक्यूल का होता है वो एक सर्टेन डिस्टेंस पे सेपरेट होता है, इसलिए जो डाइपोल की कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो वो पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जाम्पल हैं. तो डिटेल्स में जाने के लिए आप लास्ट क्लास देख सकते हैं, एन इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. अदरवाइज मैं रफ इंट्रोडक्शन दे ही रहा हूँ. तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इसमें दिस डिस्टेंस, द सेपरेशन बिटवीन द नेगेटिव चार्ज एंड द पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड द डाइपोल लेंथ. इसको हम डाइपोल लेंथ बोलते हैं और इस सेपरेशन को हम फॉर द कन्वीनियंस ऑफ कैलकुलेशन 2a सपोज करते हैं, 2a और 2l सपोज करते हैं. ये एक सिस्टम है और ये जो लाइन आप देख रहे हैं, दिस लाइन, the line joining positive and negative charge of an electric dipole is called axial line. This is the axial line. If this is the center of dipole, अगर हम dipole के center को assume करें और यहाँ से एक बाइसेक्टर ड्रॉ करें नॉर्मली, ये line which bisect the dipole length and perpendicular to its length, then this line is called इक्वेटोरियल लाइन. ये लाइन इक्वेटोरियल लाइन है और ये लाइन जो डाइपोल के चार्जेस को मिलाने वाली लाइन एक्सियल लाइन है. तो कल की क्लास में मैंने बताया था कि डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड हम 3 सिचुएशन में फाइंड आउट कर सकते हैं. इस लाइन पर अगर कोई पॉइंट है तो हम उसको बोलेंगे ऑन द एक्सियल लाइन और द इन डाउन पोजिशन. इस पर कोई भी पॉइंट लेंगे वो इन डाउन पोजिशन पे है या एक्सियल लाइन पे है. और इस नॉर्मल बाइसेक्टर पे अगर कोई पॉइंट लेंगे तो वो कहाँ है, इक्वेटोरियल लाइन, एंड इट्स अदर नेम इज ब्रॉड साइडल पोजीशन. इसको हम दूसरे वे में ब्रॉड साइडल पोजीशन कहेंगे. तो ये तो सिंपल डाइपोल है. इस डाइपोल में एक टर्म और था, डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये भी बताया, द डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय द सिंबल P एंड इट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज ऑफ द डाइपोल and the separation between the dipole with unit coulomb meter. मीन्स डाइपोल के दोनों चार्ज बराबर होते हैं, हमें पता ही है, बट एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है. इनमें से किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड और दोनों चार्ज के सेपरेशन का जो प्रोडक्ट है Q × 2a, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट. एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. अगर हम इस डायग्राम में शो करें तो P का डायरेक्शन ये होगा, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ. तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया. तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. अब हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे. डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी सिचुएशन में, मैंने बोला 3 सिचुएशन में कैलकुलेट कर सकते हैं. इस लाइन पे कहीं पे भी कोई पॉइंट ले सकते हैं, वो एक्सियल लाइन पे होगा
इस लाइन पे लेंगे तो इक्वेटोरियल लाइन पे होगा, और कोई एक पॉइंट हम यहाँ कहीं सराउंडेड डाइपोल भी ले सकते हैं जो ना एक्सियल पे हो और ना इक्वेटोरियल पे हो, उसको हम क्या बोलेंगे, जनरल पॉइंट। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन। मतलब अगर एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पर्टिकुलर टॉपिक के लिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया। जो कंडीशन हम करने जा रहे हैं, इफ एंड डेरिवेशन, ये एक डेरिवेशन है जिसको हम ड्राइव करने जा रहे हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन, दिस इज द टॉपिक। अब ये डाइपोल हमने अज्यूम कर लिया, एक डाइपोल है ए बी, जिसका एक चार्ज -q और एक चार्ज +q है, और उनके बीच में सेपरेशन क्या है, 2a। इस डाइपोल की एक्सियल लाइन, क्या बोला मैंने, द लाइन ज्वाइनिंग द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ डाइपोल इज एक्सियल लाइन। इस पर कोई पॉइंट P है जहाँ हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या करना होगा, लास्ट में मैंने आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ाया है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ द फोर्सेस भी पढ़ाया है। तो यहाँ भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सिंपली यूटिलाइज करेंगे। क्या यूटिलाइज करेंगे, ये P पॉइंट है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और हमें ये पहले ही पता है कि कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। अगर सिंगल चार्ज का भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और बहुत सारे चार्ज हैं ग्रुप में किसी स्पेस में, तो उन सब चार्जेस की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो अब हम देखते हैं ये डिस्टेंस 2a है सेपरेशन, और इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल इज r, ये हम अज्यूम कर लेते हैं। तो हमें P पॉइंट पे यूटिलाइज करना है। तो क्या होगा, अगर हम ये सपोज करें electric field due to a positive charge of dipole at the point P is E plus Q, and due to the negative charge is E minus Q। चलिए मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, let E plus Q and E minus Q are ये हमने अज्यूम कर लिया, लेट E plus Q and E minus Q are the electric field at the point P due to the charge plus Q and minus Q। मतलब प्लस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे है वो क्या होगा, E plus Q होगा, और जो माइनस Q की वजह से है वो हमने E minus Q सपोज कर लिया है। अब ये हमें पहले से पता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज एट अ पॉइंट इज रेडियली आउटवर्ड, पॉइंट से बाहर की तरफ। जैसे सिंगल चार्ज हम ये प्लस Q यहाँ अज्यूम करें, और यहाँ पर एक पॉइंट P अज्यूम करें, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन कितना होगा, ये अवे, दिस इज E plus Q। और अगर यहीं पर हम नेगेटिव चार्ज अज्यूम कर दें और पॉइंट वहीं पर है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P, तो इसका डायरेक्शन कितना होगा, टूवर्ड्स द चार्ज, इनवर्ड। तो इनवर्ड किधर हुआ, इधर। तो E minus Q का डायरेक्शन क्या हुआ, ये। इन्हीं दोनों टर्म को हम यहाँ कंबाइन कर रहे हैं, E plus Q, प्लस Q की वजह से P पॉइंट पे बाहर की तरफ, और माइनस Q की वजह से P पॉइंट पे चार्ज की तरफ, अंदर की तरफ। तो यहाँ पे अगर हम सपोज किया है, लेट E plus Q and E minus Q are the electric field at the point P due to the charge plus Q and minus Q। तो P पॉइंट पे देखिए E plus Q हम क्या करेंगे, आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज, प्लस Q चार्ज से बाहर की तरफ, दैट इज E plus Q। और E minus Q जो नेगेटिव चार्ज की वजह से वो किधर होगा, पॉइंट से अंदर की तरफ, पॉइंट से चार्ज की तरफ, इधर इधर की तरफ। इसको हम क्या नोटिस करेंगे, E minus Q।
तो हम सिंपली देख सकते हैं, अगर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करें तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करना होगा, और ये वेक्टर क्वांटिटी है और अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस पॉइंट पे रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। सिंपल है, जैसे अगर आपने सपोज किया डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आपको पता, अगर आप 5 मीटर इधर डिस्प्लेस होते हैं इस डायरेक्शन में और फिर 3 मीटर वापस इस डायरेक्शन में होते हैं, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा, 5 माइनस 3, ग्रेटर में से स्मॉलर 2, यही होगा ना। वही प्रोसेस हम यहाँ यूटिलाइज करेंगे। तो आई थिंक अब आपको क्लियर है ना कि प्लस क्यू की वजह से बाहर की तरफ और माइनस क्यू की वजह से चार्ज की तरफ, मीन्स प्लस क्यू चार्ज की वजह से चार्ज से दूर पी पॉइंट पे और माइनस क्यू चार्ज की वजह से की तरफ। तो पहले डायग्राम क्लियर होना ज़्यादा जरूरी है। और अब आपको ये भी पता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बिकॉज E ड्यू टू अ चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। फॉर्मूला याद होगा अभी तक आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज और पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि इसमें से ग्रेटर कौन सा है। तो चार्ज तो दोनों के इक्वल है, फॉर्मूला, चलिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। अब आप फॉर्मूले में देख सकते हैं कि Q की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम है, पॉजिटिव चार्ज भी उतना है और नेगेटिव चार्ज भी उतना है, लेकिन डिस्टेंसेस अलग अलग हैं। Q चार्ज P पॉइंट से बहुत पास है और माइनस Q चार्ज P पॉइंट के बहुत दूर है, तो डिस्टेंस किसकी ज़्यादा है, माइनस Q चार्ज की। तो जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा होगा। तो इट मीन्स द E प्लस Q मस्ट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द E माइनस Q। कब करते हैं इसको, तो यहाँ आप ये भी नोटिस कर सकते हैं, देयरफॉर E प्लस Q इज ग्रेटर देन E माइनस Q, ये आप नोटिस कर लिया। अब इन डिस्टेंसेस की बात करते हैं, ये मैं दोबारा नोट कर लूँगा, पहले यहाँ पर डायग्राम थोड़ा और क्लियर कर लीजिए। देखिए, द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस ऑफ डाइपोल इज AB। सेंटर से अगर हम नोटिस करें तो ये यहाँ से यहाँ तक की A होगी, कल मैंने बताया था कि कन्वीनियंस के लिए 2A लेते हैं, वो इसीलिए लेना है, और यहाँ से यहाँ तक भी A होगी, हाफ आप डिवाइड करिए। अब जब हम P पॉइंट की डिस्टेंस प्लस Q चार्ज से लेंगे, या पहले माइनस Q से लेते हैं, ठीक है, तो माइनस Q से कितनी हुई, A तो यहाँ तक की होगी, और R सेंटर से लेके P पॉइंट तक की, तो कितनी होनी चाहिए, R प्लस A, दिस इज द डिस्टेंस। और जब पॉजिटिव चार्ज की लेंगे तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, यहाँ BP, ये डिस्टेंस चाहिए, तो सेंटर से कितनी है R, और ये OP कितनी है A, तो R माइनस है, R माइनस है, दिस इज द डिस्टेंस। तो P पॉइंट की प्लस Q चार्ज से डिस्टेंस R माइनस है, माइनस Q से डिस्टेंस R प्लस है, और सेंटर से डिस्टेंस R। थ्योरी जो मैं बोलूँ वही लिखना जरूरी नहीं है, या जो बुक में लिखी होती है वही जरूरी नहीं है। इस डेरिवेशन के लिए आप खुद अज्यूम कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको बोला है। तो और ये रीजन फिर से मैं नोटिस कर देता हूँ, बिकॉज E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, देन E प्लस Q इज ग्रेटर देन E माइनस Q, दिस इज द रीजन। बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है, अब सिंपली आप ड्राइव कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन इफ दिस, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द, यही आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में से कह सकता है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, थर्ड जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली आपके सिलेबस में इन्वॉल्व नहीं है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकता है, या मे बी कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आपके यूज आ सकती है, अदरवाइज ये टू कंडीशन डायरेक्टली आपके सिलेबस में है। तो जब हम इस एक्सियल लाइन की बात करें तो सारा प्रोसेस आपको समझ में आ गया क्या है। अब सिर्फ हमें नोटेशन लेना है। नोटेशन क्या, जो मैंने यहाँ लिखा है बोला है वही आपको थ्योरी में लिखना है। लैंग्वेज आप पहले भी मैं बोल चुका हूँ, अपनी यूज़ कर सकते हैं, लाइक लेट बी कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB मेड बाई टू चार्जेस, कौन कौन से, माइनस Q एंड प्लस Q, सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस 2A, ठीक है, एंड
an observation point P is situated on the axial line of the dipole where the electric field is required. ये तो थ्योरी मैंने बोली है. अब आप जो चाहे लिख सकते हैं, इसको जैसा समझ में आता है अपने वे में जैसे चाहे आप डायरेक्टली एज्यूम कर सकते हैं. Let an observation point P is situated on the axial line of a dipole as shown. अब आपको यूटिलाइज करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है. तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, the resultant electric field at the point P will be E equals to E plus Q minus E minus Q. प्लस Q चार्ज की वजह से जितना है उसमें से माइनस Q चार्ज की वजह से इतना, इसको सब्सट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पे फाइनल वैल्यू आ जाएगी. फॉर एग्जांपल यूनिट आपको पता है न्यूटन पर कूलम होता है. ये आउटवर्ड वाली इधर 20 न्यूटन पर कूलम है और इनवर्ड वाली 5 न्यूटन पर कूलम है. तो 20 माइनस 5 15 आ जानी चाहिए. और डायरेक्शन कौन सा आएगा, ग्रेटर वाली का, जो ज़्यादा है उसी की तरफ होगा ना. तो यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे. अब देखिए ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू की वैल्यू भी हम नोट कर लेते हैं. इसको इक्वेशन 1 अगर हम सपोज कर लें जो रिजल्टेंट वैल्यू है, और ई प्लस क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला क्या होता है Q/r². ई प्लस क्यू चार्ज की वजह से तो डिस्टेंस भी प्लस क्यू चार्ज वाली ली जाएगी BP. और BP की वैल्यू यहाँ कितनी है, जस्ट R माइनस ए, मीन्स R माइनस ए होल हाफ स्क्वायर. और इसका डायरेक्शन क्या है ई प्लस क्यू का, आउटवर्ड अलोंग BP. along B. Okay. And now E minus Q is 1/4 pi epsilon naught Q. Now the distance of the negative charge from the observation point is this R plus A. P point की negative charge से distance R plus A. That is R plus A whole half square. और इसका डायरेक्शन कितना होगा, पॉइंट से चार्ज की तरफ. P पॉइंट ये है, चार्ज नेगेटिव है तो चार्ज की तरफ होगा, P से A की तरफ along PA. अब आपको क्या करना है, ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है. नाउ यूजिंग रिलेशन फर्स्ट और द इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए. E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R माइनस ए होल हाफ स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R प्लस ए होल हाफ स्क्वायर. इसको सॉल्व कर. Q is common in both the term. 4 pi epsilon naught is common. The remaining term in bracket is R minus a whole half square minus R plus a whole half square. अब इसको आपको सॉल्व करना है. इसको सॉल्व करके हम जो भी लाएंगे वो फाइनल रिजल्ट होगा. तो यहाँ तक का टर्म आप स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं और इसके बाद इसको मुझे रब करना पड़ेगा. वापस आते हैं. इसी टर्म को हम सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमें Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. यहाँ देखिए इसको भी कैपिटल ही कर दे रहे हैं. सॉल्व कर टेक द एलसीएम R माइनस ए स्क्वायर R प्लस स्क्वायर. तो इट्स एलसीएम इज R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल हाफ स्क्वायर. अब इसको हम सॉल्व कर दें वन टाइम या डायरेक्टली भी यूटिलाइज कर सकते हैं इसको. इसको हम सॉल्व करेंगे बाई सॉल्विंग इट. वी हैव दिस टर्म है R प्लस ए होल हाफ स्क्वायर माइनस R माइनस ए होल हाफ स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इसको ओपन कर दें. R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल हाफ स्क्वायर
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस होगा बट माइनस की वजह साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस 2RA। इस सारे इतना वक्त करना पड़ेगा। अब सॉल्व करते हैं। देखिए आर स्क्वायर इज पॉजिटिव, आर स्क्वायर इज नेगेटिव, ए स्क्वायर इज पॉजिटिव, ए स्क्वायर इज नेगेटिव। नाउ द रिमेनिंग टर्म इज q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर। अब मैंने बताया था ना कि डाइपोल का डाइपोल मोमेंट भी होता है, उसको भी यूटिलाइज करना पड़ेगा। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 फैक्टराइज करते हैं 2 इंटू 2 q इंटू 2a एंड r, ऐसे लिख सकते हैं इसको। 4 को फैक्टराइज कर लिया 2 इंटू 2a में एंड q ऑलरेडी है यहाँ पे a है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल पावर दिस, बिकॉज वी हैव द डाइपोल मोमेंट p इक्वल्स टू q इंटू 2a। इट मीन्स हम q इंटू 2a को p से रिप्लेस कर सकते हैं। तो द फाइनल टर्म p इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 p r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल आर स्क्वायर। This is the formula of electric field intensity due to an electric dipole on its axial line. But अभी भी हम इसको और सॉल्व करेंगे। For short dipole, किसी बहुत स्मॉल डाइपोल के लिए, और शॉर्ट डाइपोल कब होगा, कब एज्यूम करेंगे, जैसे पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट होता है, जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस इस डाइपोल लेंथ के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा होगी, और नॉर्मली सभी डिस्टेंस इससे ज़्यादा होती है क्योंकि डाइपोल होता ही बहुत छोटा है। तो कंडीशन क्या होगी, फॉर ए शॉर्ट डाइपोल आर स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन ए स्क्वायर। जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस की वैल्यू होगी वो डाइपोल लेंथ की हाफ डाइपोल लेंथ की के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा होगी। और जब कोई वैल्यू बहुत ही कंपेरेटिवली स्मॉल होती है तो हम क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं उसको। तो टर्म ए स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड। नाउ सी, अगर हम फाइनली इस सिचुएशन को यूटिलाइज करें तो क्या होगा, E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जैसे ही हम ए स्क्वायर को निगलेक्ट करेंगे तो टर्म क्या बचेगा, आर स्क्वायर पावर 2 मीन्स आर टू द पावर 4 एंड 1 आर इज इन न्यूमरेटर, तो 1 आर इज कैंसल आउट इन डिनोमिनेटर, द ओनली आर क्यूब इज रिमेनिंग। चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2pr डिवाइडेड बाई, नाउ r टू द पावर 4 इज देयर बाई अवॉइडिंग द टर्म a स्क्वायर एंड 1 r is cancel here, the term is r cube, then E is 1 upon 4 pi epsilon naught 2p upon r cube. This is the formula of electric field intensity due to an electric dipole on its axial line. अब ये भी आपको बताना है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो ग्रेटर वाली के डायरेक्शन में होगा, जो भी ग्रेटर थी, और ग्रेटर कौन सी थी, E प्लस क्यू मीन्स पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो थी, तो E प्लस क्यू किधर है, आउटवर्ड। तो डायरेक्शन आपका क्या हुआ, ए टू पी हुआ ना, नेगेटिव चार्ज से ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ या पॉजिटिव चार्ज से ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ मीन्स आउटवर्ड होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, along द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट किधर होता है, माइनस से प्लस की तरफ, और यही डायरेक्शन ई प्लस क्यू का है, बाहर की तरफ। तो along द डाइपोल मोमेंट, दिस along द डाइपोल मोमेंट पी, या फिर आप लिख सकते हैं along ए से पी की तरफ, along बी पी लिखेंगे तो भी सही होगा, और पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट लिखेंगे तो भी ठीक ही होगा। ठीक है, तो दिस इज द डेरिवेशन फॉर टुडे।
the electric field intensity due to an electric dipole on its axial line. Now one more thing, अभी तक जितने भी डेरिवेशन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की किए हैं ड्यू टू द पॉइंट चार्ज हमने किया है, तो वहाँ फॉर्मूले में क्या है 1/4πε0 Q/r², मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज is inversely proportional to the square of the distance between the charge and the observation point. But for the dipole, you can see here the electric field intensity due to an electric dipole on its axial line is inversely proportional to the cube of the distance from the center of dipole and the observation point, जहाँ relation r cube के साथ है, ये भी आपको नोटिस करना होगा. तो for dipole E is inversely proportional to r cube. This is the conclusion. ये भी आपको ध्यान रखना होगा, शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत हेल्पफुल होगा. So that's all for today. In next class we will discuss about the new derivation, that is the electric field due to an electric dipole. Topic is same but condition is different. The electric field due to an electric dipole at the equatorial line, that is on the broad side and position. Thanks.